अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास घर में सिर्फ ब्रेड पड़ी हो तो उबलते दूध में ब्रेड डाल लें और कमाल की बर्फ़ी बना लें। ना ही हम इसमें खोया ऐड करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर। हलवाई से भी आपको इतनी मज़ेदार बर्फ़ी नहीं मिलेगी। बगैर खोए के भी ये बर्फ़ी बिल्कुल खोए जैसा जायका देगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेड के 10 पीस लिए हैं। आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। इस तरह आपने हाथ से इसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है। तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 कप मैंने चीनी ली है। 1 कप, अगर 10 ब्रेड हैं तो सिर्फ 1 कप चीनी काफ़ी से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो इसका कलर चेंज करते हैं हल्की आंच पे। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ आपने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है। देखिए कितना ज़बरदस्त चीनी का कलर आ गया। तो अब मैंने इसमें दूध शामिल किया। दूध में पानी बिल्कुल भी नहीं है, फ्रिज का ठंडा दूध है। आप नॉर्मल भी ले सकते हो, गर्म भी ले सकते हो, जौन सा मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं। इसको हम पकाएंगे, साथ में दूध भी पक जाएगा और चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया इसका। तो ना खोया डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड के भी हमने किनारों को कट नहीं किया, इसलिए कट नहीं किया ताकि इसका ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। जब दूध पकना शुरू हो जाए, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आपने दूध में चीनी को डाल देना है। आंच को आप कम रखिएगा, हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे। अब तेज़ आंच वाला काम ख़त्म हो गया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाला है। इसकी जगह आप लेमन भी डाल सकते हो। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल लीजिएगा 1 चम्मच। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। इधर मैं थोड़ा सा भी ऑयल डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हो। घी डाल लें, ऑयल डाल लें। मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल में डाल के तो आप इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। कलर तो इसका बहुत ज़बरदस्त आ गया है। तो आप ब्रेड को पीस के भी डाल सकते हो, यानी कि आप ब्रेड को चॉप करके डालो, आप ब्रेड को पीस के भी डाल सकते हो। तो अभी आपको हलवा लग रहा होगा, अभी हम इसको और पकाएंगे। अब आपने ½ टीस्पून वनीला एसेंस ज़रूर डालना है। और आप हिम्मत वाला काम है, आप बहुत अच्छे से जैसे बर्फ़ी बनाते हैं सेम वैसे ही आपने इसको बनाना है और पकाते जाना है हल्की आंच पे। तो तब तक जब तक ये बैटर फोल्ड होना शुरू ना हो जाए। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। पहले भी मैंने आपके साथ ब्रेड वाली बर्फ़ी की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने इसको 3 से 4 घंटे काउंटर पे छोड़ना है, लेकिन मैंने गरम गरम ही आपको इसकी लुक दिखा दी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो आपने इसको ज़्यादा टाइम देना है, बहुत अच्छे से इसको सेट होने देना है। मैंने इसकी फाइनल लुक जल्दी ही कर लिया है, आप थोड़ा टाइम दीजिएगा। बहुत मज़े की बर्फ़ी बनी है, चीनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपने सेम ऐसे ही बनानी है। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।